नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या ये सिर्फ एक ईडी की कार्रवाई है या फिर पंजाब की सियासत में बड़ा सियासी धमाका होने वाला है? राज्यसभा में हाल ही में हुए बड़े बदलाव के ठीक बाद अब आम आदमी पार्टी के नए डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक जांच है या इसके पीछे छिपा है कोई सियासी संदेश। दरअसल राज्यसभा में 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई कि अशोक मित्तल, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, अपने भाइयों के साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कई कारोबारों को संचालित करते हैं। और इसके ठीक कुछ दिनों बाद ही ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए अशोक मित्तल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में शामिल जगहें हैं फगवाड़ा, कपूरथला स्थित एलपीयू कैंपस, जालंधर में अशोक मित्तल का घर, एलपीयू ग्रुप से जुड़े अन्य कारोबार, मिठाई की दुकानें, लवली ऑटो और डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स, पंजाब और गुरुग्राम में कुल मिलाकर 8 से 9 ठिकाने। आरोप है कि विदेशी फंडिंग में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन हुआ और विदेश से आने वाले पैसों में गड़बड़ी की जांच चल रही। इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव की तैयारी कर दी है। यह टिपिकल मोदी स्टाइल है, हम पत्ते नहीं हैं जो कि गिर जाएंगे अगर हमारी कोई ब्रांच तोड़ दो। उनके इस ट्वीट को राघव चड्ढा की तरफ इशारा माना जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के साथ खड़े रहने की बात कही। राज्यसभा में आपके नेता संजय सिंह ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी के तोते पहुंच जाते हैं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक बदले का हिस्सा नहीं है। उन्होंने पहले सामने आई जांचों का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित घोटालों की जांच पहले से चल रही थी और यह कार्रवाई उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह भी बताया गया है कि हाईकोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के बाद जांच तेज हुई और ईडी ने कार्रवाई। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ लिया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे संयोग नहीं प्रयोग बताया और इससे राघव चड्ढा के पद परिवर्तन से जोड़कर देखा। कुछ पोस्ट में कहा गया कि 13 दिनों के भीतर कार्रवाई होना और पंजाब चुनाव का नजदीक होना कई सवाल खड़े करता है। सूत्रों के मुताबिक इस ईडी कार्रवाई की जानकारी स्थानीय पुलिस को पहले से नहीं दी गई थी। अब यह मामला फेमा उल्लंघन की जांच के तहत आगे बढ़ रहा है। पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह मामला और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा कर सकता है। फेमा एक्ट क्या है समझते हैं। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भारत का एक कानून जो विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े सभी लेन देन को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य काम यह है सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने जाने वाले पैसे निवेश और भुगतान नियमों के अनुसार हो और उनमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अगर उल्लंघन हो तो अगर कोई व्यक्ति या संस्था फेमा नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर जांच होती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में संपत्ति और फंडिंग की भी जांच होती है। फिलहाल जांच जारी है लेकिन सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ आप इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई कह रही है। सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक जांच है या फिर पंजाब की राजनीति बड़े बदलाव का संकेत? आगे क्या होता है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएन टीवी नेशनल के साथ।